अपना पूरा प्राण डालता है ना जब किसी में, तब कोई बनता है। इतना उसको चाहते हैं, इतना उसको प्यार करते हैं, इतनी उसकी मदद करते हैं, इतना उसके लिए जीते हैं, तब जाकर के अगला थोड़ा थोड़ा देने के लिए। मन कंजूस है ना, जब तक इसको रुपए का 1.5 नहीं मिलेगा तब तक ये रुपया नहीं छोड़ने वाला। भाई तुमने 100 रुपए में एक पीस लिया, 150 में बेचा, तुम खुश हो गए ना। पीस दे के भी तुम खुश हुए क्योंकि तुमको 98 बचा। इसी तरीके से गुरु जो है वो बोलता है मैं तुमको देता हूं, फिर तुम जाके आगे दो तो तुम्हारा भी 1.5 गुना हो जाएगा। जाके सेल करो, जाके ज्ञान धन बांटो। और तुम भी तब गुरु के बनते हैं जब तुम्हारा मन फायदा देखता है कि यहां आने से हमको क्या क्या फायदा है। जब फायदा मिलता है तब हम माया के सुख छोड़ते हैं। जब ये ब्रह्म ज्ञान का सुख हमको बड़ा समझ में आता है, ब्रह्मानंद ज्यादा दिखता है। क्यों? कि गुरु तुमको आगे वाली आने वाली परिस्थितियों से पहले से ही तैयार करता है। जीवन के कल के पेज पे क्या लिखा है किसको पता नहीं है। गुरु तुमको प्रिपेयर करता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तुम तैयार हो। सत्संग से बल मिलता है। एक एक में प्राण फूकता है गुरु नए सिरे से। पहले मुर्दे की तरह थे, अकड़े हुए थे, अहंकारी थे, मुड़ना नहीं आता था, हंसना नहीं आता था, प्यार नहीं करना आता था, बोलना नहीं आता था। अब गुरु ने सिखाया झुको और फिर झुकाओ। एक बाप ने कहा बेटा मेरे आगे झुकता नहीं। गुरु ने कहा जाओ आज जाके तुम उसके पैर छू लो। और जैसे ही बाप ऐसे छूने लगा, अरे नहीं पिताजी आप क्या कर रहे हैं, एकदम उसका हाथ चला। झुक के झुकना सिखाया। पहले तुम झुक जाओ सबके आगे। चरण धूल तेरे जन की होवा। गुरु के पास भी मिट के रहो तो कोई बात लगेगी नहीं। नहीं तो कहोगे इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहेगा कोई ना कोई। परीक्षा तो होनी भी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। भाई नमकीन चीज भी खाते हो, मीठी भी खाते हो, खट्टी भी खाते हो। थाली में हर चीज होती है ना, अचार भी है, नींबू भी है, सलाद भी है, सीड डिश भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, फीका भी है, चावल भी है, सब कुछ है। तो जब फीका मिले, मीठा मिले, खारा मिले, खट्टा मिले, सबको मिला के संतुलित भोजन भगवान ने बनाया। एक चीज खाने से संतुलित आहार नहीं बनता है, लेकिन हर चीज होनी चाहिए। बॉडी को हर चीज की जरूरत है, नमक की, मीठे की, फीके की, सब चीजों की आवश्यकता है। तो तेरा भाना मीठा लाग। जो भगवान तुम दे रहे हो स्वीकार। मीठे का मतलब हमको स्वीकार है। मीठा नहीं कि शहद की तरह मीठा लगेगा। भले कठिन परिस्थिति, एक बार मन झकझोर देता है, अरे इतनी बड़ी मुसीबत, फिर कहते नहीं गुरु का साथ तो है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। जब गुरु का साथ मिला, गुरु का प्यार मिला, तो हर मुश्किल आसान हो गई। मुश्किलात में हंसना गुरु ने सिखाया, मुश्किल में प्यार करना गुरु ने सिखाया, औरों के लिए जीना गुरु ने सिखाया। नहीं तो खाली अपने लोगों के लिए सोचते थे, अभी औरों के लिए सोचते, दूसरों के लिए विचार आता है। इसको भी उठाएं, इसको भी उठाएं, इसको भी उठाएं, सबका जीवन बना। गुरु कैसे हम सबका जीवन बना देगा, कितनी खुशियां भर देता है जीवन। तभी बोलते ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी के घर में रोज आनंद, रोज खुशी, रोज मौज, रोज मस्ती। ऐसा ये जीवन। तुम भी ऐसा जीवन बनाने की कोशिश करो। तेरे जैसी बने जीवन मेरी। उसके लिए गुरु का साथ भी बहुत लेना पड़ेगा। पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के टीचिंग का जॉब नहीं मिल सकता। पहले पढ़ाई करते हो तभी तो कोई जॉब मिलती है ना।
तुम सोचते हो अभी से ही हमारे से लोग सुनना शुरू करें, पर पहले तुम इतनी पढ़ाई करो तब तो कोई सुनेगा। नहीं तो आधे पढ़े हो आधे नहीं पढ़े हो तो सिखाओगे भी अधूरा। और अपने सीखने के लिए भी तुमको अपने बंधन काटने पड़ेंगे, और कहीं जाने के लिए भी बंधन रहत होना। पहले गुरु के प्रेम में बंधन टूटे, फिर टूट गए तो टूट ही गए, फिर किसी ने बंधन रखा ही नहीं, फिर छूट गए। अभी चाहे कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, स्वतंत्र विल वाला है। ज्ञानी जो है वो अंदर से स्वतंत्र है, परतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान बोलते थे ना तो तुमको किसी ने बेचा, ना तो तुमको किसी ने खरीदा, फिर भी तुम्हारी हालत गुलामों से भी बदतर बुरी क्यों है? क्यों माया की गुलामी कर? किसी ने बेचा है? तुम लोग बेच दिया घर वालों ने पति को, क्या किया? बिका तो वो, उस पैसे उसको दिए गए, तुम थोड़ी बिके। दूल्हा बिकता है, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, बिकता वो है, और तुम मुफ्त में समझती हो कि तुम बिक गई, तुम उसकी गुलामी करती। आजकल तो बिना बोली के शादी नहीं करती, दहेज रखो लाखों का। इसीलिए तो लड़की के पैदा होने पर बाप के भी है तो जाने के भी है, वो तो आती जाती रहेगी, पर तुम उसमें नहीं फंसो। तुम किसी भी चीज को जब मेरा कहते हो तो उसमें तुम जकड़ जाते हो। बच्चा मेरा, पहले तुम यहां से आवाज करते हो, याद करते हो, तो उनको भी याद आता। जिस दिन तुम इधर से छोड़ दोगे वो भी कहेंगे मम्मी जाओ, चली जाओ तुम। पर अंदर से हम अपने को जांच नहीं पाते। जब जब गुरु के पास आते हैं तो अपने मोह का, अपनी आसक्तियों का पता चलता है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना तो डॉक्टर पूरा चेकअप करता है, थर्मामीटर लगा के देखेगा कितना बुखार है। अब यहाँ भी बैठे हो, अपने से पूछो कहाँ कहाँ मन जा रहा है। अगर कहीं मन जा रहा है तो तुम्हारा मन उसमें फंसा हुआ है। बाहर से तो तुम नहीं फंसे हुए, लेकिन मन से बंधे हुए, अपने ग्रस्त से, अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से, अपने बच्चों से। मेरे आए तो साथ नहीं थे, लेके तो कोई भी नहीं आया था साथ। यहाँ आके खाली तुम एक माध्यम बने उनको प्रकट करने का, लेकिन अहंकार कर लिया कि मैंने पैदा किया, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं, मेरे 10 बच्चे हैं, सबको मेरा बना लिया। अभी विचार करके देखो कितनी चीजों को तुम अंदर से मेरा बना के बैठो, जबकि एक भी चीज तेरे साथ नहीं जाती। ये भी देख रहे हो सामने सामने, कितना बड़ा घर है, अभी बैठा है मनुष्य कह रहा मेरा है मेरा है, और चला जाता है तो कभी लौट के खबर भी नहीं लेने आता है कि भाई कैसे हो तुम, हमारे बिना कैसे चल रहे हो, जी रहे हो या मर रहे हो, कोई नहीं आता। किसी की पत्नी चली जाती है, किसी का बच्चा चला जाता है। एक आदमी है बेचारा रोज कहता है मेरी पत्नी मर गई है, मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं दूसरी शादी करूं या सुसाइड करूं, मेरे से रहा नहीं जाता है। मतलब कितना इंसान अटक जाता है, जो उसके बिना कहता है मैं सुसाइड ही कर लूं, मैं अपने को ही खत्म कर लूं। या राग में पल रहा है या द्वेष में पल रहा है। पर मेरा भक्त न किसी से राग रखता है न किसी से द्वेष करता है, द्वेष भी किसी से नहीं करता है, क्योंकि द्वेष वाला तुमको और ज्यादा याद आएगा। तुम मोह वाले को कम याद करोगे, लेकिन गाली देने वाले को ज्यादा याद करोगे। वो एक बार तुमको गाली देगा, तुम्हारा मन 10 बार उस बात को रिपीट करेगा, तो तुमने अपने को 10 बार गाली दे दी। वो एक बार बुरा चलेगा, तुम उससे अंदर ही अंदर वैर रख के
द्वंद्व युद्ध शुरू कर देगी। मैंने तो इतनी भलाई की, मैंने तो ऐसे किया, ये मेरे विरुद्ध क्यों हो गया। तो अपनी की हुई सब भलाइयां याद आ जाती, अपना अहंकार सामने आ जाता है। तो तुमने जो भलाई किसी के साथ की भी, तो उसमें तुमने अहंकार से की, और फिर तुमने उसमें वापसी चाहिए कि मैं अगर दुनिया वालों के साथ भला चलता हूं तो ये दुनिया वाले भी मेरे साथ भला चले, मैं अच्छा हूं तो ये भी अच्छे चले। जरूरी नहीं, हो सकता है कोई पिछले जन्म का वैर लेने आया हो, दुश्मन बन के आया हो, कोई कैसे बन के आया हो। तो तुम भगवत भाव रखो, चाहे वो कैसा भी चलता है, कोई कुछ भी करता है, तुम ये सोचो ये भगवान तुम लीला कर रहे हो, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। क्राइस्ट जैसे को भी तो किसी ने सूली पे लटकाया, उसके ऊपर भी तो इतना बड़ा कष्ट आया, उसने कौन सा काम किया था? उसने तो सबका भलाई किया था, सबके हित के लिए ही जिया। फिर उसी का ही शिष्य 12 नंबर, उसने उसको शिकायत करके, क्योंकि जो साथ रहते हैं ना, तो उनमें कभी कभी वो भावना आ जाती है कि साधारण समझने लगते हैं। जैसे कभी कभी कोई मिलता है तो उसको दिव्य समझते हैं। अब गुरु भी कोई तुमको मुश्किल से टाइम दे, टोकन से दे, इससे दे, इतने बजे आना, इतने बजे नहीं आना, कोई कायदे कानून वाला, बहुत बहुत बड़ी हस्ती है, ऐसे कोई उनसे नहीं मिल सकता है। राजा से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है, फलाने गुरु से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है। बहुत भीड़ रहती है उनके पास, और भीड़ में क्या होगा, 2 मिनट के लिए तुम जाओगे, टोकन मिला तुम्हें, तुम चले गए, तुमने दर्शन किया, उसने आशीर्वाद दे दिया, तुम खुश होके घर चले आए, तुम आराम से आके अपने घर में बैठ गए। तो तुम्हें खाली वो चेहरा ही याद रहेगा, दिव्य चेहरा याद रहेगा। अच्छा, मूर्ति से भी तुम कोई बदला नहीं ले सकती, वो तो पत्थर है, उसको चाहे सूली लटका दो, चाहे कुछ कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मूर्ति से तुम कभी द्वेष नहीं करेंगे, पर इंसान से करेंगे। मनुष्य रूप में गुरु आए और उसको तुम भगवान करके मानो, ये सबसे कठिन बात है। और गुरु नजदीक करता है तुमको इसलिए कि तुम गुरु जैसे बनो, आप समान बनो, और तुम बजाय आप समान बनने के, उसका हित समझने के, तुम उसके ही कर्म में चले जाते हो कि ये तो हमारी तरह ही खाता है, ये हमारी तरह ही पहनता है, ये हमारी तरह ही चलता है। तो किस तरह से चले? तुम्हारी तरह से नहीं चले तो क्या 4 भुजा लेके आए? तब तुम उसको कहोगे कि ये भगवान है? तो वो तो इंसान के रूप में नहीं आ सकता, वो तो दिव्य रूप काल्पनिक है, सब चतुर्भुजी है, अष्टभुजी है कि 1000 भुजी। हम तो कहते हैं मेरा भगवान ऐसी है जाकी भुजा अनंत। 4 भुजा के भजन में भूल पड़े बहुत संत 4 भुजा के भजन में भूल पड़े, लेकिन मेरा भगवान ऐसा है जाकी भुजा अनंत। वो तो अनंत हाथों से, अनंत भुजाओं से, अनंत रूपों से आके हमको प्यार करता है, आके हमारा काम संभालता है, आके सब कुछ करता है। जिसकी ऐसी भावना है, अनंत है, तो वो उसके लिए सच में अनंत है। और जो 4 भुजा है वो तो सब लोगों ने अपनी कल्पना करके कि विष्णु भगवान बना दिया है, कि ये बना दिया, लेकिन हम तो बोलते हैं यही विष्णु है, तुम ही विष्णु है। तुम्हारी नाभ, बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है उससे, जब लास्ट में उसको काटते हैं तो माँ से अलग होता है। तो ब्रह्मा भी तो एक उस नाभि से ही दिखाते हैं, कमल के फूल पर भाई ब्रह्मा पैदा हुआ। तो हर एक ब्रह्म रूप है ना, माँ के गर्भ में नाल से जुड़ा रहता है, उसके बाद वो ब्रह्मा प्रकट हो गया। अब किसी ने उसको भगवान कह दिया, तो स्त्री से प्रकट हुआ, स्त्री पुरुष के मेल से, तो 4 भुजा तो हो ही गई, चतुर्भुज हुआ। 2 भुजा से तो नहीं पैदा होगा, जब शादी होती है तो 4 भुजा हो गई, तो चतुर्भुज से पैदा हो गया। अब उसको कह दिया भाई कमल के फूल पर भगवान प्रकट हुआ, तो ब्रह्म से ब्रह्मा पैदा हो गया, फिर उससे सारी सृष्टि पैदा हो गई। फिर तू एक ब्रह्मा, तू अपने अंदर में पूरी सृष्टि की रचना कर,
हर एक मनुष्य की अपनी अपनी सृष्टि अलग अलग है। जो जहां बैठा है उसकी वो सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कोई डर नहीं है, लेकिन जीव सृष्टि में डर है। जीव सृष्टि में मरना है, बिछड़ना है, अलग होना है। हम किसको याद करते हैं? सारी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हम करोड़ों लोग को पहचानते हैं? हम पहचानते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अब उनमें भी जो नजदीकी होते हैं, दुख सुख उनका भासता है। घर में एक आदमी मरता है, वो किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? पत्नी को होता है, क्योंकि उसको उससे ज्यादा सुख था, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा दुख होता है। जिससे मेरी ज्यादा में ज्यादा सुख बुद्धि है, उसी से हमको ज्यादा में ज्यादा दुख की प्राप्ति हुई। और उतने ही लोगों से हमारा प्यार है जो क्लोज रिलेशन, खुद ही हम लोग बोलते हैं इनसे हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन है, ये मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, मतलब जो ज्यादा नजदीक रहते, क्लोज हो गए। और जो ज्यादा दूर है उनसे इतना दुख नहीं होता। एक ही व्यक्ति में का घर में ही अलग अलग भाव, भाई 4 हैं, अब भाइयों को थोड़ी देर के लिए दुख होगा, लेकिन सबका अलग अलग दुख होगा। किसी को शायद बिल्कुल नहीं हो, उसका दुश्मन रहा हो, वो कहेगा अच्छा हुआ चला गया, अब इसकी मिल्कियत हमको मिल जाएगी, वो द्वेष करता हो। किसी का बहुत मोह हो सकता है, कोई ज्यादा रो सकता है, कोई कम रो सकता है। तो अगर मरने में ही दुख है तो सबको एक साथ दुख हो ना, सबको एक साथ दुख नहीं होता। संसार में इतने लोग मरते हैं, इतना एयर क्रैश होता है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने लोग पटरी से ट्रेन गिर गई मर गए, भूकंप आया मर गए, तो उनके लिए क्यों नहीं रोते? 4 दिन कहेंगे भाई बड़ा खराब हुआ, इतना बड़ा भूकंप आ गया। अब भूकंप पीड़ितों के लिए कुछ दे देते हैं, सहानुभूति कर लें, लेकिन उनके लिए उतना दुख थोड़ी होगा जितना तुमको अपने घर वालों से, अपने नजदीक वालों से होता है। मोह तो उनसे ज्यादा है ना, आसक्ति उनसे ज्यादा है। तो ये मनोमय सृष्टि सबकी बन गई। ईश्वर की सृष्टि से तुम ब्रह्मा है एक, और तुम ब्रह्मा ने, तुमने अपनी अपनी सृष्टि रची, तुमने अपनी शादी की, तुमने अपने बच्चे पैदा किए, तुमने अपना घर बनाया, तो तुमको उस जीव सृष्टि से दुख है। हर एक ब्रह्मा है, हर एक ने अपनी अपनी दुनिया बनाई, और हर एक अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उलझ गया, और उसको सुलझाने के लिए फिर गुरु को साकार रूप धारण करके, निराकार ही साकार धारण करके आता है, प्रकट होता है। उसमें भय प्रकट कृपाला, तो भय माना प्रकट माना है तो तुम्हारे अंदर पहले से ही, उस तत्व को भी गुरु प्रकट करवाता है। सोई जाने जिस देहो जनाई, वही जान सकता है जिसने पहले खुद को जाना है, तो तुमको जना सकता है, तुमको उसकी पहचान करा सकता है कि तुम भी तत्व दृष्टि से देखो तो तुम्हारा मोह नष्ट हो। अर्जुन के अंदर मोह आया, लेकिन अर्जुन का मोह कब दूर हुआ? जब उसको कृष्ण ने तत्व दृष्टि दी, बोला तू मेरे से दिव्य दृष्टि ले। अब दिव्य दृष्टि कोई आंख नहीं उसके दूसरी लग गई ऊपर से, लेकिन दिव्य दृष्टि दी उसको कि तुम जो बाहरी तल पे सबको मोह कर रहे हो, सबको प्यार कर रहे हो, इसको बाहरी तल से नहीं करके तुम इसको अंदर से जानो कि अंदर इसके जो शक्ति है वो नहीं मरती। जब उस और ये मरे पड़े हैं, मतलब ये है कि जितने अभी ये पैदा हुए हैं तो ये सब जाएंगे नहीं क्या? कोई भी रहने वाला है? किसी को पता है मैं रहने वाला हूं? जहां 60 साल उम्र होती है, 50 होती है, आदमी सोचता है नहीं बस अब हमारा भी सफर पूरा ही होने वाला है। करने आए हो सफर, तू सैलानी मुसाफिर, करने आए हो सफर, तेरी दूर है वो मंजिल, तेरा दूर है ना। तुम तो केवल सफर करने आए, थोड़े दिन के लिए इस दुनिया में तुम आए और अटक गए, बस सैर करने आए और अटक के बोला ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
बाजार में गए, शोकेस में चीज देखी, ये बहुत सुंदर है, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब जूता चाहिए, अब चंपल चाहिए, चीजें चाहिए, अपने लिए बटोरते रहे, करते रहे, संग्रह करते रहे। जवानी में संग्रह किया, बुढ़ापे में दान कर, चल बेटी तू भी ले जा, चल भैया तू भी ले जा, बेटा तू भी ले जा, मैं क्या करूंगा रख के, मुझे तो जाना ही है, जीते जी दे दूं तो देने का सुख तो मिले कम से कम, क्यों मिले तो नहीं जाएगा साथ। वो सब जान रहे हैं, लेके कुछ नहीं जाएंगे। बाप भी अपने चारों बेटों को सब चीज दे देता है, भाई ले लो, जीते जी ले लो, जान छूटे या विल करके चला जाएगा, लिख के चला जाएगा। तो ये अपना ही बनाया हुआ खेल अपने में ही देखो, अपने में ही मिटा दो। खेल संकोच तो आप ही आप, जब खेल ऐसे संकोचे मना खत्म करो, अपना समेट लो। जादूगर खेल दिखाता है, अपनी थैली खोलता है, पोटली निकालता है, सबको बेवकूफ बनाता जाता है, बहुत कुछ करता है, और उसके बाद जब एंड में जाता है तो अपना झोला लटका के वापस, कुछ नहीं है वहां पर। जो उसने दिखाया तुम्हें खेल, वो जादू का तिलस्मी खेल था। जितनी देर वो स्टेज पे रहा, तुमको तरह तरह की चीजें बना बना के दिखाता रहा, और फिर सब गायब, कुछ नहीं। दिखाते लड़की को चीर दिया, आधा हिस्सा अलग हो गया, आधा अलग हो गया, लेकिन बाद में वो साबित लड़की दिखाई दे रही। तो तुम्हारी आंख का दोष है ना। वैसे कोई कट के फिर डबल करेगा क्या? कोई ट्रेन के नीचे कट गया हो, जादूगर को बोलो इसको जोड़ दो, तो जोड़ देगा क्या? वो सिर्फ अपने हाथ की सफाई दिखाता है। अब एक जादूगर दिखा सकता है तो भगवान की नहीं दिखा सकता। तो ये सृष्टि भी सारी भगवान की, निराकार की, सगुण रूप उसका दिख रही है। लेकिन इस सृष्टि के बाद भी तुम्हारी मनोमय सृष्टि जो है वो तुमको दुख देगी। उसी में तुम किसी के लिए राग पाल लेते हो, किसी के लिए द्वेष पाल लेते हो, कभी दोष देखते हो। अर्जुन को बोला तू द्वेष अपने अंदर में किसी के लिए भी द्वेष मत रख, मतलब न द्वेष रख, न इच्छा रख, न मोह रख, न दोष देख, दोष दृष्टि रहते। तो अब इतने कौरव उनके साथ इतना अन्याय करे, फिर भी उसको कहता है तुम द्वेष नहीं करो। अब हम लोगों के साथ कोई थोड़ा ही करता है तो आ जाता है मन में विक्षेप, आ जाता है। फिर विक्षेप आता है तो फिर उसके बाद हम उसके लिए सल्यूशन ढूंढते हैं, भाई मेरा विक्षेप कैसे शांत हो। अगर विक्षेप ही ना आए तो तुम यहाँ आओ थोड़ी सत्संग में। अगर माया से तुमको कोई विक्षेप मिलता है, कोई दुख मिलता है, कोई परेशानी मिलती है, तब यहाँ आते हो ना। फिर उसके बाद जब तुम्हारा गुरु विक्षेप दूर कर देता है, तब तुम गुरु का धन्यवाद करते हो। अच्छा, जब मनुष्य बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, उसका इलाज किया, बहुत दुखी था, लाइलाज बीमारी है, ये है वो है। अब डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, तो डॉक्टर को हाथ जोड़ के कहता आपके बड़े बड़े धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ठीक कर दिया। तो जब पहले ठीक था तब धन्यवाद बोला उसने? तब तो नहीं बोला धन्यवाद। तो तुम पहले ही धन्यवाद कर दो भगवान का, तो शायद तुमको दुख लगे ही नहीं। गुरु पहले धन्यवाद करना सिखाता है। भगवान तुमने इतनी सुंदर दे दी, तुमने ये दिया, तुमने वो दिया, उसका भी तो धन्यवाद करो। बाद में करते हो जब ठीक हो गए। तो ये कष्ट जो है ये तुमको भगवान तक पहुंचाने के लिए बड़े अच्छे हैं। जो भी दुख आते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। बीमारी आई तो डॉक्टर से मिलन हुआ, तब उसकी अच्छाई का भी पता चला। तो भगवान की अच्छाई का भी तब पता चलता है जब पहले माया से कष्ट मिलता है, कोई दुख मिलता है, चाहे मानसिक हो दुख, चाहे शारीरिक हो, चाहे बाहरी हो, चाहे किसी के बिछड़ने के हो, दुख तो कोई भी लगता है अंदर। और अंदर से ये भी समझ में आता है कि जो कुछ मेरे पास है ये भी हमेशा मेरा नहीं रहेगा। ये अंदर डर है, इसीलिए पूजा पाठ, व्रत, उपवास, कुछ न कुछ मनुष्य करता ही रहता है। और अब जब तुम सत्संग में आ गए हैं और तुमको रियलिटी समझ में आ गई और तुम नहीं करेंगे ये सब, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर थोप देंगे कि तुमने नहीं किया तो मेरे ऊपर ये प्रकोप हो गया।
इस ग्रह का असर हो गया, शनि का असर हो गया, फलाने का असर हो गया, उसके लिए ये पूजा करो, उसके लिए वो पूजा करो। तो ये सब बातें भूत की, प्रेत की। अब भूत कौन है? कभी दिखा है किसी को भूत? तुम ही लोग भूत प्रेत मानते, फॉरेन में तो कोई नहीं मानता। वहां मर के कोई भूत नहीं बनता है क्या? यहाँ ही भूत बनते हैं। भूत तो तुम्हारा भूतकाल ही भूत है, उल्टे सीधे ख्याल ही तुम्हारे भूत है। पंडित ब्राह्मणों ने ये सब पूजा पाठ पद्धतियां इसलिए बनाई, उनकी कमाई का धंधा है। अगर तुम ये सब नहीं करेंगे तो उनकी कमाई रुक जाएगी। इसलिए वो तुम्हारे को आके बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर भी कोई कष्ट आता है तो तुम दौड़ते हैं उनके पास, पंडों के पास, पुजारियों के पास। भाई देखो हमारी ग्रह दशा ठीक है कि नहीं। अब ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी भी ग्रह है, सूरज भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, नक्षत्र भी सारे ग्रह है। इन ग्रहों का प्रकोप इंडिया में ही क्यों होता है? बाहर क्यों नहीं होता है? बाहर भी होना चाहिए ना, कहीं और भी तो पता चले कि वो लोग इन ग्रहों को मानते हैं। ग्रह, पृथ्वी ग्रह तुम्हारा क्या नुकसान कर रही है? तुम्हें दे ही रही है, अनाज भी दे रही है, फल भी दे रही है। तुम खोदते हैं, इसको तोड़ते हैं, फिर भी तुमको फल मिल रहा है, तुमको चीजें मिल रही है, अनाज मिल रहा है। पृथ्वी ग्रह से कोई तुमको परेशानी है क्या? तो ये इंडिया में क्यों सब ग्रह आते हैं? वो ग्रह जो होते हैं वो पंडितों के पास ही होते हैं। वो पहले दिन आके तुम्हारे दिमाग में ग्रह डाल जाता है और फिर वही तुमसे पूजा करवा के पैसे लेके तुम्हारे ग्रह दूर करके चला जाता है, ले जाता है अपने से। होते कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए होते क्योंकि उसने कमा लिया उसमें से। और जो नहीं मानते हैं तो उनको गाली देते हैं। वो आत्म साक्षात्कार कराऊंगा, एक माई के घर घुस गया, हरिओम संत था, बोला तुम्हारे गुरु ने तुमको वो करवाया है अपना दर्शन? उसने बोला नहीं, ये तो हमको नहीं करवाया। सेल्फ रियलाइजेशन क्या चीज होती है? आत्म साक्षात्कार बड़ा अक्षर है, संस्कृत के अक्षर उल्टे सीधे इतने बोल देंगे, तुम ही उनके चक्कर में आ जाओगे कि हमारे गुरु तो साधारण भाषा में बोलते हैं कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार कुछ और होता होगा। आंखें बंद करके बैठो, ऐसे करो, इधर देखो, उधर देखो, तरह तरह की नौटंकी करा के तुमको नीली पीली हरी लाइट दिखेगी, तुम बोलोगे हाँ सही बात। अच्छा वो हो गया, उसके बाद तुमको राग द्वेष नहीं है, उसके बाद तुम्हारे अंदर विकार नहीं है, उसके बाद तुम्हारे अंदर मोह नहीं, इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, सब है। आत्म साक्षात्कार कर भी लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर सब विकार कैसे रहे? भाई सूर्य उदय हुआ तो अंधेरा नहीं रहा, पर सूर्य भी उदय हो गया है और अंधेरा भी है, तो ये तो गलत सेंटेंस हो गया। उन्होंने तुमको आत्म साक्षात्कार भी करा दिया और तुम्हारा क्रोध भी नहीं हटा, तुम्हारे विकार भी नहीं हटे, तुम्हारा मोह भी नहीं हटा, तुम्हारी इच्छा भी नहीं हटी। अब ज्ञान के बाद तुम अपने अंदर के विकारों को जानने भी लगे हो। पहले इनको विकार नहीं समझते थे, इन सबको नेचुरल समझते थे। हाँ भाई ये तो सभी में होते हैं ना, मोह भी सब में होता है, इच्छा भी। बिना मोह के बच्चा कैसे पलेगा? बिना मोह के ये काम कैसे होगा? बिना मोह के सेवा कैसे होगी? नर्स नहीं करती सेवा, नर्स भी तो सेवा करती है। तुमसे भी खराब सेवा उनके द्वारा होती है। जख्म है उसको धोना, उसको साफ करना, उसको पट्टी बांधना नर्स करती है प्यार से। डॉक्टर प्यार से ऑपरेशन करता है, सारा वक्त उसका गंध में हाथ जाता है पूरा, ग्लव्स पहन के कैसे वो तुम्हारी सारी ऑपरेशन करेगा, तुमको ठीक करेगा। तो क्या उनको तुमसे मोह है? उसको तो खाली अपना पैसा चाहिए। तो लोग बोलते मोह के बिना बच्चा नहीं पल सकता, बच्चे तो सब पल जाते हैं। मोह तो विकार है। एक्चुअली हम मोह को निकालना नहीं चाहते तो हम दलीलें बहुत देते, छोड़ना नहीं चाहते। हमको भी उसमें रस आ रहा है, मोह से भी एक तरह का रस आ रहा है। क्रोध में भी हमारा अहंकार जो है वो पोषित हो रहा है।
देखा मैं ऐसी हूं, मैंने सुना दिया उसको। वो समझता है इसके मुंह में जबान नहीं, मेरे मुंह में भी जबान है। मैंने भी ऐसी सुनाई जल्दी कटी। या कभी क्रोध दिखाने के लिए मौन हो जाते हो, तो रूठ जाते हो, फिर अगला तुम्हारा बस वो करता रहे, अरे अच्छा बेटा खा लो, अच्छा चलो, अच्छा बात करो, अच्छा सॉरी। फिर जब 50 बार वो सॉरी कहेगा, आखिर सॉरी कहला के आखिर मैंने इससे माफी मंगवा ली, बड़ा तुम्हारा अहंकार सेटिस्फाइड होता है। हर बात में तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड होता है, इसलिए तुम विकारों को भी पालते हो, काम को भी पालते हो, क्रोध को भी पालते हो, मोह को भी पालते हो, अहंकार को भी पालते हो, सब चीजों को तुम पालते हो। कई लोग होते, अरे मैं इससे तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, और मैं मर भी जाऊं तो भी इसको मेरा मुंह नहीं दिखाना। इतना द्वेष जबरदस्त, एक एक बात का इतना अभिमान मनुष्य के अंदर होता है। बोला ज्ञान के बाद तुम्हारा ये जो है द्वेष कम होता जाता है। जिससे द्वेष है, गुरु बोलता है जाओ आज उससे माफी मांगो, आज उसको हार चढ़ा के आओ, आज उसको फूल चढ़ा के आओ। तुमको चेंज करता है, चेंज योर एटीट्यूड। ज्ञान क्या है? विचारों से विचारों को बदलना। जिस दिन तुम्हारे अंदर से सब विकार धुल जाएंगे, उस दिन तू खुद ब्रह्म हो जाएगा। तू उस दिन खुद साफ, पवित्र, शुद्ध। तब तक तुमको सत्संग की जरूरत है, तब तक तुमको ज्ञान की जरूरत है। जब तू उस दिन खुद साफ, पवित्र, शुद्ध। तब तक तुमको सत्संग की जरूरत है, तब तक तुमको ज्ञान की जरूरत है, जब तक तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। जिस दिन तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, जब तुम्हारे अंदर से राग हट जाए, द्वेष हट जाए, क्रोध हट जाए, काम हट जाए, तब अपने अंदर में सेटिस्फाइड होना कि अब मेरे अंदर में ज्ञान हुआ। नहीं तो अंदर ये सब विकार तुमको कभी दुखी कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, तो हम उससे दुख का कारण पूछते हैं। तुम्हारे अंदर दुख का कारण क्या? पहले ये सब विकार तुम्हारे थे पत्थर की लकीर, हटते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे बालू पे लकीर, फिर पानी पे लकीर। लेकिन कई कई लोगों का तो ऐसा, मैंने बोला ना, बोलते मैं मरने के बाद भी भूत बन के तेरे पीछे पड़ूंगा, तेरे को चैन से जीने नहीं। उसके ऊपर इतनी अच्छी कहानी थी। एक बोला, एक आदमी बुढ़ा था, वो मर रहा था, तो उसके 4-5 बेटे थे, सब आके खड़े हो गए, भाई बाप की मृत्यु हो रही है, चलो खड़े हैं। तो आखिरी में वो जो बोलना चाह रहा था, बोला बोलिए क्या बोल रहे? तो कहने लगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम लोग मानोगे? तो 3 बेटे जो बड़े थे वो जानते थे कि ये उठपटांग कुछ ऐसी ही बात बोलेगा जो हमारे मानने योग्य नहीं है। एक छोटा था, वो बाहर से आया, उसको पता नहीं था कि बाप ऐसा भी है। उसने बोला अच्छा मैं मान लूंगा। बोला पता नहीं 3 चुप क्यों है, मैं ही कह देता हूं मैं मान लूंगा।
बोला मानोगे, सच में मानोगे? बोला हाँ मानो। बोला अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करना और मेरे वाले टुकड़े जो है पड़ोसियों के घर में डाल देना और उनको सबको ये कहना कि इन्होंने मेरे बाप को मारा। मतलब मृत्यु के बाद भी मैं उसको जेल में देखूंगा तो मुझे बड़ा चैन आएगा। उसको फंसा के जाऊं किसी तरह, उसको माफ नहीं करूंगा पर उसको फंसा के जाऊंगा। तो ये लड़ाई, ये झगड़े क्यों होते हैं? ये राग द्वेष मनुष्य के अंदर में क्यों आते हैं? बदले की भावना क्यों आती है? क्योंकि अंदर में तुम्हारा अहंकार बदला लेने के बाद सेटिस्फाइड होता है। देखा, ले लिया ना, मैंने भी बदला, मैंने भी अपना बदला पूरा कर लिया, मैंने भी उसको सता लिया, मैंने भी उसको तंग कर लिया। और गुरु बोलता है कभी न चैन से सोएगा तू सता के। तुम किसी को भी सता के तुम चैन से थोड़ी सो सकते हो। तुम जाके खाली सर्व से प्यार करो और कुछ मत करो। और कुछ करोगे तो और फंसोगे। करना कुछ नहीं, रोज सत्संग में आके अपने अंदर की सफाई करो। भगवान भगवान तो अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन पहले अपने अंतःकरण की सफाई तो करो। साफ थी वही दिल तुंजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। जब तुम्हारा दिल साफ हो गया तो उसी में ही परमात्मा अपना आसन बनाएगा। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। क्लीन हो जाओ, साफ हो जाओ। विचारों से विचारों को धो, अज्ञान को ज्ञान से साफ करो, फिर ज्ञान अज्ञान से परे ब्रह्म हो। पहले बंधन जब तक महसूस करते हो किसी भी चीज का, किसी विकार का, किसी व्यक्ति का, तब तक मुक्ति की कामना है। लेकिन उसके बाद जब खत्म हो गया, अंदर से तुमको लगा हम मुक्त हैं, सब बातों से मुक्त हैं, फिर कोई साधन यतन ही नहीं। मुक्ति के लिए यतन तब तक है जब तक मैं अपने को बंधन में मानता हूं। समाधि की जरूरत तब तक है जब तक तुम्हारे अंदर में संभावना नहीं आई है। जिस दिन संभावना आ गई, जिस दिन समत्व बुद्धि आ गई, जिस दिन समत्व योग आ गया, तुम अपने में परफेक्शन महसूस करोगे, अनुभव करोगे इस बात। और इसी के लिए रोज आते हैं सत्संग। रोज कोई न कोई विकार, रोज कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई राग, कोई न कोई द्वेष फिर आ जाते हैं। फिर गुरु हमको ऐसा ज्ञान देके हमारे अंतःकरण को साफ करते। जन्मों के देह अध्यास की जो धुनी समाई थी, इतनी मट्टी, कोई ऐसे भी नहीं कि मैला कपड़ा, कीचड़ कपड़ा था। इतना गंदा कपड़ा लेके हम आते हैं गुरु के पास, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। कभी भी बाहर अगर निकलना हो, तुम घर में जैसे भी कपड़े पहन के बैठे हो, हम कहते हैं चलो शादी पर हमारे साथ, तुम तुरंत कहते हो कि हम कपड़े तो चेंज कर लें, ये तो घर के पहने, तो गाउन पहने, ऐसे ही थोड़ी निकल चले। चेंज करोगे, मैले पहने होगी तो भी चेंज करो। कई लोग हैं बोलते रह जाओ, कहते कपड़े नहीं लाए। मतलब कपड़े जरूर चाहिए ना, दूसरे दिन तक ये गंदे हो जाएंगे, तो कपड़े चाहिए, उसको साफ चाहिए। तो अंदर की सफाई क्यों नहीं चाहिए? वस्त्र तो तुम साफ धारण करते और अंतःकरण साफ नहीं करो। मन मैला और तन को धोए। तुम्हारा मन मैला है अंदर से और तुम तन को रगड़ रगड़ के रोज साफ करते। अच्छे से अच्छा साबुन, अच्छे से अच्छा ये अपने को सुगंधित, रात भर में खराब हो जाता है, फिर सुबह उठ के इसको साफ करो। रोज गंदगी आती है इसमें, शरीर में ही आती है, तो मन में भी कभी ना कभी आ ही जाती है। और जब आ जाती है तो फिर ये ज्ञान के विचार, और कोई साधन नहीं। जितने भी मनुष्य साधन करता है, जप करता है, तप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, वेद पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, उससे सबसे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो तो कर क्या है, सब हम सब आजमा के आए हैं। जप भी किया, तप भी किया, पूजा भी, माला भी फेरी। कितनी बार मनुष्य माला फेरता, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर।
कर का मन का डार दे मन का फिर। अब लोगों को ये आश्चर्य होता है कि इस सत्संग में ये सब क्यों नहीं करवाया जाता, समाधि क्यों नहीं करवाई जाती है। ये कहेगा कि कोई आया कि नहीं आया, जीते जी तो खुश होगा ना कि कोई आया मेरे पास। और कुछ करो नहीं करो, 100 काम भी नहीं 1000 काम छोड़ के भी, क्योंकि सत्संग से ही तुमको शक्ति मिलती है, अपनी जड़ें मजबूत होती है। इसके लिए अगर तुम अधीरज भी हो जाएंगे, गुस्सा भी करके आ जाएंगे तो भी ठीक है, कुछ भी कर लो, सबको शूट करके आ जाओ तो भी ठीक है। रामतीर्थ ने बोला, सच की हत्या होने की अपेक्षा किसी की व्यक्ति की मृत्यु भी श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारे द्वारा किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो तुमको पाप नहीं है। अगर तुम सच के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, उसके लिए तुमको कोई कठिनाई सहन करनी पड़ रही है तो वो भी सहन करो। कोई रुकावट आती है तो उसको क्रॉस करके आ जाओ, बंधन आते हैं तो उनको ओवरकम करो, बैठ नहीं जाओ। हालत तो आती है लेकिन हमको हालत का रूप नहीं होना है। पानी को चीर के पहुंचना है। असी चीर के नदियां आवांगे, असी अपना पीर मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जाता। प्रेमी बोलता है हमसे, जगत नहीं मनाया जाता। जगत को मनाने के लिए तो सारी जिंदगी दे दी तो भी कोई खुश नहीं है। जीवन भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, तन मन धन से उनकी सेवा की, लेकिन आखिरी तक वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो हम जानबूझ के भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई अचानक हो जाता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से बंधन डालते रहते। ये सही है कि हम अंदर से किसी से द्वेष नहीं करते हैं, न मन से, न वचन से, न कर्म से हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को निर्बंधन तो कर ही सकते हैं। जब हम निर्बंधन हो जाते हैं तो तभी तो किसी के काम आ सकते हैं ना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, उसे भगवान कहते। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी। आयु तो बीत रही है, देख रहे हो। अभी 4 दिन में एक चले गए, फिर दूसरा चला गया, एक जवान गया, एक वृद्ध गया। रोज कोई न कोई कहानी सत्संग में सुनने को मिलती है। सब अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, अपना प्यार छोड़ जाते हैं। बाकी शरीर तो है ही बेवफा, जाने ही वाला है। उससे क्या प्रीत करनी है? अपने ही शरीर से प्रीत नहीं है तो औरों से क्या प्रीत करनी है? और अंदर में अगर ये हम सोचते रहे कि सबको खुश करने के बाद निकलेंगे, वो बात कभी आती नहीं है। सत्संग के लिए तो हमको अंदर से सैनिक की तरह होशियार होना है। युद्ध में जाने के लिए वो कैसे भागता है देश की रक्षा के लिए, बेचारे अपना सर भी कटा देते हैं, मर भी जाते हैं। तो ज्ञान के रास्ते पर अभी इतनी तो कोई मुश्किल नहीं आती है, पर अगर आती भी है तो अंदर में इतना भगवान का प्यार होता है कि वो लगती नहीं है, असर नहीं करती है। इसीलिए गुरु कहता है तुम अपना काम पूरा करो। रोज ये बात चलती है, मेरा भक्त चतुर है, सियाना है, वो जिस काम के लिए आया है वो उसको अवश्य ही पूरा करता है। वो अपना काम पूरा करके बैठा है, इसीलिए निश्चिंत है। तुम भी आते हैं इतनी दूर दूर से सब लोग,
तो यहाँ आकर के ये अंदर में विचार रखो कि तुम्हारा पूरा समय कैसे ज्ञान में व्यतीत हो, कैसे सत्संग में बीते, कैसे सेवा में रहे, कैसे प्रेम में रहे। 2 दिन आते हो, 4 दिन आते हो, 8 दिन आते हो, लेकिन अपने को पूरा इसमें डुबो दो, अपने को इसमें मर्ज कर दो, गंवा दो। यही मेरा जीवन है। और वहां भी रह के ऐसे नहीं कि सुस्त हो जाएं, आलसी हो जाएं, फिर माया के उसमें घेरे में आ जाएं, लोभ में प्रवृत्त हो जाएं, मोह में प्रवृत्त हो जाएं। माया तो प्रवृत्त कर देती है, लेकिन हमको तो निवृत्त होना है। हम तक कब तक इस माया के उसमें प्रवृत्त रहेंगे? छूटना है। बंधन, कर्म बंधन तो सबके पास है, लेकिन कर्म बंधन से छूटने का ये ज्ञान है। जो हम ये तत्व ज्ञान ले रहे हैं, तो हमको अपने को सब कर्म बंधन से छुड़ाना है, छूटना है। कब तक बंधे रहेंगे? बंधा हुआ जो है वो तो पशु के समान है। पशु होता है, वो पशु का मतलब है पाश, मतलब बंधन, जिसके गले में रस्सी है, जिसको और कोई चलाता है, और कोई चारा देता है, और कोई खिलाता है, और कोई बिठाता है, वो पशु है। और गुरु तुमको यहाँ पशु बनने से छुड़ाता है। पशु नहीं बनो। अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान सुना है तुमने, तो सुअर की तरह विष्ठा नहीं खाओ। कोई कह रहा है तुम विष्ठा खाओ तो तुम खा लो, कोई कहता है तुम विषयों में गिरो तो गिर जाओ, कोई माया में घसीट के ले जाता है तो चले जाओ। तुम्हारे अंदर ये स्नो का पावर होना चाहिए। जितनी देर संसार का काम कर रहे हो, जहां बैठे हो, कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान जाता है, कोई घर का काम करता है, वो हम बोलते हैं कि एकाग्रता से करो, अच्छी तरह से करो, जैसे कोई तुम्हारी भूल नहीं निकाले। और जब तुम एकाग्रता से करेंगे तो काम होगा जल्दी। हड़बड़ाहट से करेंगे तो काम जल्दी नहीं होगा, और उलझते जाओगे, मन भी उलझेगा, तन भी उलझेगा। पर जब प्यार से काम करके निकल आओगे तो तुम्हारा भी मन नहीं चलेगा, और घर वालों को भी नहीं लगना चाहिए। अब लगता है तो वो तो स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, हम सबकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना तो हमको विश्वास है ज्ञान पर कि अगर तुम अंदर से ज्ञानी हो जाओगे, अंदर से अपने निश्चयात्मक बुद्धि रखोगे, तो एक न एक दिन वो भी बदल जाएंगे, उनके भाव भी बदल जाएंगे, वो भी तुमको इस रास्ते पर सहयोग देने लगेंगे। अपना भाव अच्छा रखो, इच्छा नहीं रखो कि वो हमको साथ दें, लेकिन भाव रखो। भगवत भाव से चलोगे, सब में परमात्मा का भाव रखोगे, तो तुमको अंदर इधर धीरज आएगा, इधर शांति आएगी। और अगर तुम किसी को सता के आएंगे तो तुमको यहाँ शांति नहीं आएगी। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसमें ये नहीं सोचे कि हम किसी और को शांति दे रहे हैं, पर हम स्वयं को शांत कर रहे हैं। सुअर को कीचड़ से निकाला इब्राहिम लिंकन ने, तो उसके सुअर के ऊपर कोई दया नहीं की उसने बोला मैंने ये दया अपने ऊपर की है, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुन के नहीं सहन कर पा रहा था। तो ज्ञानी जो भी कर्म करता है वो अपने ही लिए करता है, वो किसी और के लिए नहीं करता है। वो आखिरी तक अपना उद्धार याद रखता है, मेरा ही उद्धार हो रहा है, मैं किसी और का उद्धार नहीं कर रहा हूं। जहां भी बैठे हो हर समय तुमको अपनी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, अपनी प्रोग्रेस में रहो। चाहे सत्संग सुनो, चाहे सत्संग बोलो,
लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये अनुभव करो कि तुमको अंदर से कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सारी सृष्टि एक कॉलेज है, इससे तुमको नॉलेज मिलता है, तुम उससे सीखने जाते हैं। तुम जहां भी जाते हैं लेक्चरर बन के नहीं जाओ, पर जिज्ञासु बन के रहो। हर परिस्थिति से तुम सीखते हैं, दूसरे की परिस्थिति से भी सीखते हैं। अगर किसी के घर में कोई हालत आई है, उसको तुम समझाने जाते हैं, तो उस वक्त ये सोचो तुम्हारे ऊपर भी ये हालत आ सकती है। आज किसी का जवानी में मर्द चला गया, तुम्हारा भी जा सकता है। किसका जवानी में बेटा चला गया, उसको तुम ज्ञान सुनाने जाते हैं, तो ये सोचो तुम्हारा भी घर में बेटा है, तुम्हारा भी कोई भाई है, तुम्हारा भी जवान पति है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके लिए कितनी अंदर में तैयारी करते हैं। ज्ञान तुमको हर बात के लिए पहले से ही तैयार करता है। गुरु एक तैयारी करवा देता है, रिहर्सल। जैसे ड्रामा होना होता है या शूटिंग होती है, तो एक बार के करने से थोड़ी ना वो लोग पिक्चर बना लेते हैं, कई बार उसको कट 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 करना पड़ता है। उसके बाद जब एक शॉट अच्छा आ जाता है तो उसको फिल्म बना देते हैं। तो हम लोगों के जीवन में भी कई बार हमको मन नहीं मानता है, कट, फिर उसको कट करो, फिर कट करो, फिर कट करो। एक दिन तो सही चलेगा, एक दिन तो सही अभ्यास होगा उसका, एक दिन तो सही तरह से अपने स्वरूप में टिकेगा। नहीं टिक रहा तो उसको जांचने वाले बनो। बोला मन के चाकर नहीं बनो, मन के चेकर बनो, चेक करने वाले बनो। मन कहाँ गया, क्या सोचा, क्या ख्याल आया इसके अंदर, क्यों आया, कहीं न कहीं आ सकती है। अगर आज भी हमको समझो गुरु बोले तुम यहाँ रह जाओ, कई लोग हमको बोलते हैं हमारे घर की परिस्थितियां बड़ी विकट है, आदमी ऐसे है, बेटा ऐसे है, तो हम पूछते हैं क्या तुम उनके सिवा रह सकोगे। आज समझो तुम बोलते हैं वो नहीं अच्छे है, पर तुम अपने से चेक करके पूछो क्या तुम उनके बिना जीवन गुजार सकते हैं, रह सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ सकते तो छोड़ के दिखाओ, अपनी जीवन लगाओ। जो जो इस रास्ते में तुमको बाधक बनता है उसको हटाते जाओ। क्यों उनके साथ तुम दुनिया वालों के साथ बन के बैठते। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अभी बन जाए, अभी बन जाए, अभी बन जाए। कब तक कोशिश करेंगे, फिर मन चलता है सारा दिन। तो उस परिस्थिति से कभी न कभी फिर हटना ही पड़ता है। कई लोग आते हैं हमारे घर में, बड़ा कलेश है, बहू का, बेटे का, इसका उसका झंझट है, जाते ही विक्षेपता आती है, जाते ही शोरगुल होता है, जाते ही कोई क्रोध करता है। तो हम पूछते हैं तुम अपनी अकेले झोपड़ी बना के रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो छोड़ दो उसको, क्योंकि इतने झंझट को संवारने के लिए उम्र ही पूरी हो जाएगी। एक एक को अपने तरफ फेवर में करें, एक एक को नहीं हो पाते तो छोड़ दो। कभी कभी तागा नहीं सुलझता है, लीव इट, फिर नई